हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो नई वीडियो के साथ आज मैं फिर से आ गई हूँ। तो कुछ टाइम पहले ही मेरे इन-लॉज गुवाहाटी आए थे। तो आज हमारा प्लान बना था कामाख्या जाने का। तो मैंने सोचा कि कामाख्या जा ही रहे हैं तो कुछ वीडियोस वगैरह बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ यहाँ पे व्लॉग भी शेयर करूँगी और इसको एक यादों में सजो के रखूँगी। तो अर्ली मॉर्निंग हम उठ गए थे, नहा धो के रेडी हो गए थे और हमें यहाँ पर थोड़ा लेट हो गया था। 6:30 हम मंदिर पहुँचे और यहाँ पर ऑलरेडी कूपन के लिए बहुत ज़्यादा लंबी भीड़ लगी हुई थी। आप खुद ही देख सकते हैं कितनी लंबी भीड़ थी। हम लोग भी लाइन में लग गए थे और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे और बहुत ज़्यादा आज भीड़ थी और यहाँ पे हम लोग भी आ गए थे। और अब तो हम जाले के अंदर आए हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ हमें पास बनवाना है और पास बनवाने में ही हमें 3 घंटे लग गए थे और 3 घंटे बाद हमारा नंबर आया था। तो ये देखिए, हम लाइन में चलते जा रहे थे और सोच रहे थे कि हमारा नंबर कब आएगा और इंतज़ार करते करते हमारा नंबर भी आ गया था। रास्ते में हमें शिव मंदिर दिखी तो हम लोगों ने कूद फांद के वहाँ गए और वहाँ पे आशीर्वाद लिया शिव जी का। उसके बाद हम फिर से आके लाइन में लग गए थे और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे। धीरे धीरे लाइन खिसक रही थी, हम भी आगे चल रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे करते करते हमारा नंबर भी आ गया था और हम लोगों ने कूपन लिया। उसके बाद जो कि फ्री कूपन बनता है, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ गए थे। मंदिर की ओर जाते वक्त हमने यहाँ पे प्रसाद लिया। हमने यहाँ पे चप्पल अपने खोल दिए थे और बैग भी रख दिया था और पानी की बोतल और प्रसाद लेके हम आगे बढ़ गए थे। तो आप जब भी यहाँ पे आए तो अगल बगल जो दुकान है वहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। और यहाँ पे 2 लाइन होती है, एक जनरल लाइन होती है, एक वीआईपी लाइन होती है। तो वीआईपी लाइन में जाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आधे 1 घंटे में ही दर्शन कर सकते हैं। और जनरल लाइन में आपको जाने के लिए आपका अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी फटाफट भाग के जा रहे थे क्योंकि हमें पास मिल गया था। और अब हम ऊपर की ओर जा रहे थे क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी, कतार लगा हुआ था और इसके लिए हम लोगों ने पहले ही प्रसाद ले लिया था। रास्ते में हमें तारा देवी टेम्पल मिला और हम वहाँ भी नहीं जा पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था, 12 बज गया था। तो हम दौड़ते भागते चले गए थे जाले के अंदर और हमने यहाँ पे पास दिखाया, उसके बाद हम बैठ गए थे। तो यहाँ आप जब भी आए तो थोड़ा टाइम लेके आएँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीआईपी दर्शन भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको माता लक्ष्मी देनी पड़ेगी और मतलब कुछ पैसे देने पड़ेंगे। 500 रुपये का टिकट बनता है और अर्जेंट में बनवाना है तो आपको और भी ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग है, आप चाहे तो जनरल लाइन से जा सकते हैं, चाहे तो वीआईपी लाइन से। तो हम लोग हमेशा वीआईपी लाइन ना जाके जनरल लाइन में ही प्रेफर करते हैं जाना, क्योंकि जब आप इतनी दूर आते हैं तो थोड़ा सा संयम और इंतज़ार बनाए रखें और आपको अच्छा फल मिलेगा, मतलब अच्छे से माता रानी का दर्शन होगे। और जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता है वो वीआईपी दर्शन कर लेते हैं। तो खैर हम यहाँ पे आके बैठ गए थे और ये देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं कितनी भीड़ थी और सबसे लास्ट में हम ही लोग थे। ये देखिए आगे का सेक्शन पूरा खाली था, ये देखिए हमारा पास, और यहाँ पे हम आके बैठ गए थे। तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें 12 साढ़े 12 बज गए थे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ चाय वगैरह पी ली थी और यहाँ पे शादियाँ भी हो रही थी। आज पूर्णिमा थी तो असमीज़ और बंगाली शादी हो रही थी। तो हम लोगों को यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हम लोगों का टाइम नहीं कट रहा था और धीरे धीरे करते करते हमारा भी नंबर आ गया। और जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ रही थी, खिसक रही थी, खिसक खिसक के हम लोग भी जाले के अंदर आ गए थे। और यहाँ पे आपको बैठना है तो बहुत अच्छे से पेशेंसली आपको बैठना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यहाँ पे आने पे। और यहाँ पे हम लोग का धैर्य बना हुआ था क्योंकि हम लोग बिल्कुल मन बना के आए थे कि अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो हम लोग आराम से यहाँ पे बैठे थे, बात कर रहे थे और सामने जो शादी हो रही थी शादी को एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग कुछ बातें वगैरह कर रहे थे तो परी ने वीडियोस बनाई और उसके बाद हम चले गए थे जाले के अंदर। ये देखिए जाले में सब लोग बैठ के अपना इंतज़ार कर रहे हैं और आज अच्छी खासी भीड़ थी। हमेशा नॉर्मली वीकेंड के दिन पे ही यहाँ पे भीड़ होती है, जैसे सैटरडे और संडे। तो हम लोगों ने वीकेंड पे ना आके ऐसे ही नॉर्मली डेज को चुना, लेकिन फिर भी आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये देखिए हमारा टाइम पास अच्छा खासा हो रहा था। ये देखिए सामने शादी हो रही थी और हमें भी अच्छा लग रहा था नई नई चीज़ों को देख के, एक्सप्लोर करके और नए नए कल्चर को देख के। तो यहाँ पे शादी हो रही थी और बंगाली शादी हो रही थी आई थिंक, और देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और ये लोगों ने टोपी लगाई थी और अपने कल्चर का ड्रेस मतलब साड़ी भी पहनी थी और ऊपर से वाइट ड्रेस भी पहना था, जो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ अच्छा खासा हमारा टाइम पास हो गया था और फिर अंदर हम निकल आए थे। और यहाँ हमें दूर से ही महाकुंड दिख रहा था जिसका नाम है कमया कुंड, इसको कमल कुंड भी बोलते हैं। यह धार्मिक अनुष्ठानों का कुंड है। यहाँ पे पवित्र जल होता है जो लोग ले भी जाते हैं, यहाँ पे मुँह हाथ धुलते हैं और स्नान करते हैं। और यहाँ पे पंडित जी लोग बैठ के अपना मंत्र जाप करते हैं और यहाँ पे मुंडन भी होता है, उसके बाद यहाँ पे स्नान होता है।
तो धीरे धीरे लाइन खिसक रही थी और हम भी आगे बढ़ते जा रहे थे और हम अंदर से खुशी भी हो रही थी और अच्छा लग रहा था। बस ये सोच के अच्छा लग रहा था कि हमारा नंबर आने वाला है और हमें भी दर्शन होने वाला है। तो ये देखिए हम यहाँ फिर से आके बैठ गए हैं क्योंकि धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही थी और फिर रोक दे रहे थे क्योंकि वीआईपी लाइन भी एक साथ ही छोड़ रहे थे, इसलिए हम लोगों को वेट करना पड़ रहा था। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे और मंदिर के प्रांगण तक आ गए थे। ये देखिए बलि घर, यहाँ पे बलि दी जाती है और आज भी यहाँ पे बलि दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी तो आप यहाँ पे बलि देंगे और जिनको बलि नहीं देनी होती है तो वो यहाँ पे पक्षी और जानवरों को छोड़ देते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, मन शांत होता है और काफ़ी अलग सी एनर्जी आपको फील होने लगती है। और धीरे धीरे हम बलि करके आगे आ गए थे और लास्ट तक पहुँच गए थे क्योंकि अब हमारा नंबर आने वाला था और हमें यहाँ पे फिर से रुकना पड़ा क्योंकि 1 से 2:30 के बीच में मंदिर बंद हो जाती है, तो हमें यहाँ पे रुकना पड़ा। यहाँ मंदिर खुलने का टाइम है और ये देखिए ये लोग कैसे मस्ती मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। और उसके बाद हम लास्ट लाइन में आके लग गए थे, लास्ट वाले जाले में आ गए थे क्योंकि यहाँ तक आने में हमें 6 बज गया थे ऑलरेडी और सब अच्छा खासा वेट कर रहे थे। उसके बाद हम मंदिर के गर्भगृह में गए और माता का आशीर्वाद लिया, दर्शन किया। मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है ना, इसलिए मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी। उसके बाद हम दर्शन करने के बाद निकल आए थे बाहर और यहाँ पे आके हम लोगों ने दिया जलाया था क्योंकि अंदर दिया नहीं लगाने दिया जाता, इसलिए हम आके यहाँ पे दिया लगाए और उसके बाद हम आगे चले, गणपति जी का आशीर्वाद लिया, सिंदूर लगाया और फिर आगे चलते गए। और यहाँ पे हम लोगों ने पूरे प्रांगण में माता का आशीर्वाद लिया क्योंकि पूरे मंदिर के साइड में योनियाँ बनी हुई हैं, आकृतियाँ बनी हुई है, तो आपको उसमें सिंदूर लगाना है, माता का आशीर्वाद लेना है। और हम लोगों ने कुछ यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई थी और अच्छा खासा टाइम हो गया था, 6:30 हो गए थे क्योंकि अभी हमें दूसरी जगह भी जाना था, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट यहाँ से निकले। और ये देखिए हनुमान जी भी यहाँ पे विराजित है और घंटे पे भी लोगों ने अपनी मनोकामना बांध के बानी है। तो ऐसा मानते हैं यहाँ पे कि आप अपनी मनोकामना यहाँ पे मानोगे तो यहाँ पे ज़रूर पूरी होगी। तो यहाँ पे हम फिर से आ गए थे और बाहर निकलने लगे थे। ये देखिए साधु महाराज भी यहाँ पे बैठे थे और जून में तो अच्छी खासी भीड़ मिलती है क्योंकि साधु संत आते हैं अम्बुआची मेले में। अभी तो ऑफ सीज़न है, अभी तो सीज़न नहीं है। और लास्ट में हम लोगों ने फिर से मंदिर की वीडियो बनाई और बाहर से रात के टाइम देख के मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी लग रही थी। दर्शन के बाद हमारी सारी थकावट मिट गई थी और बहुत अच्छे दर्शन हुए थे आज हमें क्योंकि हम सबसे लास्ट में थे और अच्छे से हम लोगों ने दर्शन किया। उसके बाद हम निकल आए थे क्योंकि हमें भी दूसरी जगह भी जाना था और रास्ते में ये दुकानें थी और लाइट चलने के बाद जो भी और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। हम तारा देवी टेम्पल नहीं जा पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था और अभी हमें नीचे भी जाना है माँ बगला देवी का दर्शन करने के लिए जो कि नीचे है, तो इसलिए हमें फिर से वहीं जाना पड़ेगा जहाँ पे हम लोगों ने कूपन लिया था। खैर हमें यहाँ पे थोड़ी भूख लगी थी, हम लोग यहाँ पे फ्रेश हुए, फिर हम लोगों ने चाय और समोसा एंजॉय किया। उसके बाद हम निकल आए थे और सबके चेहरे फिर से खिल गए थे जैसे हम सुबह सुबह आए थे। और यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था, हमारी सारी थकावट मिट गई थी। उसके बाद मैं और मम्मी चले गए थे माँ बागला देवी का दर्शन करने से पहले हमें लग रहा था कि मंदिर बंद होने वाली है, भीड़ नहीं होगी, लेकिन ऊपर जाने के बाद पता चला कि हमसे पहले काफ़ी लोग वहाँ थे और लाइन लगी हुई थी। आधा घंटा लग गया था हमें यहाँ दर्शन करने में। फाइनली हमें यहाँ भी अच्छे से दर्शन हो गए थे और मैं मम्मी फिर से निकल आए थे नीचे चलते चलते और हम लोग तो हांफने भी लगे थे क्योंकि काफ़ी नीचे चलना था और फिर ऊपर चढ़ना था। उसके बाद हम लोगों ने टैक्सी किया और टैक्सी से हम नीचे आ गए थे। माँ कामाख्या 51 शक्तिपीठों में से एक है, तो आप भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ आइएगा एक बार और विजिट कीजिएगा, माता का आशीर्वाद लीजिएगा। और यहाँ हमारी बस आ गई थी, हम लोग बस में बैठ गए थे, स्वेटर पहन लिया था क्योंकि रात में बहुत ठंडी लग रही थी और हम यहाँ पे घर पे आ गए थे। तो आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।